अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था राइटिंग स्किल्स। जैसे कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि बोल चाल, बोलने का तरीका, कहीं पे हमें कुछ भी प्रेजेंट करना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, कहीं बात करनी हो, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था राइटिंग स्किल्स, जो एक पार्ट है किसका, कम्युनिकेशन स्किल का। यानी कि अगर हमें कभी कुछ लिखना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। तो हमने पहले ही बोला कि राइटिंग स्किल्स में हमें सेंटेंसेस बनाते हैं हम, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बनाते हैं, उसी से हम फिर हमारा फर्दर लिखते हैं राइटिंग में क्या लिखना होता है। और हमने फ्यू रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि हमें सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, वी हैड टू स्टार्ट दैट अल्फ़ाबेट विद अ कैपिटल लेटर। यानी कि हमें हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू करना होता है, और सेंटेंस के एंड पे हमें फुल स्टॉप डालना होता है। ठीक है ना। अब कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे हम लिखना होता है, तो वो हमने इस टेबल में पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन रूल्स में। ठीक है। तो आज हम फर्दर आगे पढ़ेंगे जो राइटिंग स्किल्स में आता है, दैट इज़ द पंक्चुएशन। व्हाट इज़ पंक्चुएशन? बोलते हैं कि कुछ मार्क्स, यानी कि कुछ मार्क हम लिखते हैं सेंटेंसेस में, जैसे फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एपस्ट्रॉफी। ठीक है। ये सारे हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में। जब हम एक राइटिंग लिखते हैं, आप तो यूज़ करते होंगे डेली लाइफ में। देखो, हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जब क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन मार्क का डालते हैं, जब सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो फुल स्टॉप डालते हैं, जब कोई सेंटेंस को हमें दो हिस्सों में करना हो तो उनको बीच कॉमा डालते हैं ना। तो हम ये सारे मार्क्स जो है, ये हम एक राइटिंग स्किल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ताकि हमें जो भी मैसेज पहुंचानी हो, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो, वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारा किस में आता है, राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल क्या है, पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है। तो पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि हमें फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना चाहिए, कॉमा कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये इस टेबल में थोड़ा बताया गया है। ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज़ ये वो पॉइंट्स है जो आपको हर जगह इस्तेमाल करने हैं, है ना। चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस हो, बायोलॉजी हो, सम जो भी हो एक्सेप्ट मैथ और उर्दू, जो भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आपकी ये चीज़ें आपके बहुत फ़ायदेमंद की हैं। ठीक है। ओके। अगर हम एक फुल सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस को जब हम ख़त्म करते हैं तो हम फुल स्टॉप डालते हैं। ठीक है ना। सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और जैसे एग्जांपल बताइए, उमर इज़ अ प्रोफेसर, तो सेंटेंस ख़त्म हो गया तो हमने फुल स्टॉप डाला। हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर उमर, यहाँ पे भी हमने प्रोफेसर के बाद फुल स्टॉप डाला, उमर के बाद फुल स्टॉप डाला। अब प्रोफेसर के बाद फुल स्टॉप क्यों डाला, ये हमने कैपिटलाइजेशन रूल में ही पढ़ा था कि हम कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। कभी क्या होता है, किसी का टाइटल, जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर उमर हम बताएंगे, तो इसका प्रोफेशन है, जब कहीं पे प्रोफेशन का दिखाते हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। और फुल स्टॉप कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बोलते हैं इट्स यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। देखो, हमारा दूसरा सेंटेंस है, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर उमर। यहाँ पे प्रोफेसर एक लॉन्ग वर्ड है, इसको शॉर्ट वर्ड में लिखा है, दैट इज़ PROF। डॉक्टर एक बड़ा वर्ड है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं DR। ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने इन बड़े वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया, वहाँ पे भी हमारा फुल स्टॉप यूज़ होता है। ओके। तो ये हो गया फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ होता है। आफ्टर दैट कम्स द कॉमा। कॉमा हो गया जब भी हमें किसी सेंटेंस अगर बड़ा होता है तो सेंटेंस के बीच में हमें कहीं पॉज लगाना हो, उस पॉज की जगह हम कॉमा डालते हैं। ठीक है ना। देखो, हम एक सेंटेंस पढ़ेंगे, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टूवर्ड्स माई स्कूल। यानी कि एक बड़ा सेंटेंस है, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम ए बस, जब मैं अपनी बस से नीचे उतरा तो यहाँ पे हमने पॉज दिया, हम रुके। तो पॉज से हम किससे इंडिकेट किया, कॉमा से। उसके बाद एक सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए आई वॉक टूवर्ड्स माई स्कूल, यानी फिर मैं अपने स्कूल की ओर चला, और यहाँ भी हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया और हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कॉमा का कहाँ यूज़ होता है, इट्स यूज टू सेपरेट टू और मोर आइटम्स इन अ रो।
यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स का ज़िक्र होता है, वहाँ पे भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। लाइक एग्जाम्पल है, द ग्रॉसरी स्टोर हैड फ्रेश किवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। कहीं पे हमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है एक सेंटेंस में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इकरा बॉट डॉल, टॉयज़, फ्रूट्स, जंक फूड फॉर हर, है ना। ऐसे कोई सेंटेंस होगा हमारे पास, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का चीज़ें उस सेंटेंस में लाई। जैसे टॉयज़, टॉयज़ के बाद कॉमा, फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद कॉमा, जंक फूड, जंक फूड के बाद कॉमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जब बहुत सारे सेपरेट करना हो ना, बहुत सारे आइटम्स आते हैं ना एक सेंटेंस में, तो उसको भी हम वहाँ पे भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता होगा, जब भी हम कभी कोई सवाल करते हैं तो सवाल करने के बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। लाइक व्हाट्स योर नेम, ये क्वेश्चन है, मैं आपको कर रही हूँ व्हाट्स योर नेम, तो इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, जब हमें कभी कहीं सवाल करना हो तो वहाँ क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन एक ऐसा एक्सक्लेमेशन जो यहाँ पे मार्क दिखाया गया, इसका मतलब होता है ये हमें वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस का यूज़ होता है ना, वहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना। देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, देखो यहाँ पे एक इमोशन, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। हुर्रे, वी वॉन द मैच, यानी यहाँ पे भी इमोशनल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। एट लास्ट कम्स द एप्स्ट्रॉफी, यानी जो हम ऊपर जो उल्टा कॉमा होता है ना, दैट्स नोन एज एप्स्ट्रॉफी, ठीक है। अब एप्स्ट्रॉफी कहाँ पे यूज़ होता है? एप्स्ट्रॉफी एस वहाँ पे लगता है जहाँ पे कोई बड़ा वर्ड जो है उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, ठीक है ना। देखो, लाइक लेट्स गो टू द मूवी टुडे, लेट्स यानी LET एप्स्ट्रॉफी एस, लेट्स यहाँ पे हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड को लिखा, ठीक है ना। शी इज़ंट कमिंग टू स्कूल टुडे, हम इसको लिख सकते थे शी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, इज़ नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इज़ंट, तो यहाँ पे हमारा एप्स्ट्रॉफी एस एप्स्ट्रॉफी ये एप्स्ट्रॉफ मार्क लगा, ठीक है। उसके बाद इट्स यूज्ड फॉलोड बाय एन एस टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग्स। लाइक देखो, दैट्स शोभाज कैट, ये कैट जो है, ये बिल्ली कैट जो है ये शोभा की है। कभी किसी की बिलोंगिंग, दैट्स माई कार, अगर मैं बोलूँगी दैट्स माई कार, हम लिख सकते हैं इसको THAT, दैट, IS, इज़, MY, माई, CR, कार नहीं। अब अगर हमने एप्स्ट्रॉफ का इस्तेमाल किया, यानी मैं दिखा रही हूँ ये चीज़ मेरी है, दैट्स, हम लिखेंगे इसको THAT एप्स्ट्रॉफी S। कभी किसी की बिलोंगिंग दिखानी हो, कभी किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो वहाँ पे हम एप्स्ट्रॉफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पंक्चुएशन जो है ये भी आता है राइटिंग स्किल में, जो हमें ध्यान में रखना होता है हमेशा। तो होपफुली ये आपको समझ आए, इस बेसिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी है समझना, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।